Jai Hind aspirant Sarubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel, and I'm here with a new and a recent update for India State of Forest report. So हर 2 साल में एक बार इसको रिलीज किया जाता है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर एनी कंट्री. सो यस, हमारी जो रिपोर्ट है आ चुकी है. सो आज हम ऐसे पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे हर एक डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में. लेकिन सबसे पहले श्री भूपेंद्र यादव जी, वी ऑल नो हिज आर मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इन्होंने ही रिलीज की है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से इसको रिलीज किया गया. एंड आप ये कह सकते हैं कि इसका जो कंपाइलेशन है दैट इज डन बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. बाइनल बेसिस पे इसको लॉन्च किया जाता है. 1987 से ये प्रैक्टिस कंटिन्यूसली चल रही है. सो बेसिकली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इन डेप्थ बिल्कुल डिटेल में असेस करता है कि फॉरेस्ट और टी रिसोर्सेज जो है कंट्री के, एंड जो पर्टिकुलरली सैटेलाइट डाटा है उन सब चीज़ों से ही इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी किया जाता है. फील्ड बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री क्रिएट की जाती है एंड जो रिजल्ट्स है उसे एक रिपोर्ट के उसमें पब्लिश किया जाता है एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. अभी जो ये रिपोर्ट आई है दिस इज 18th सच रिपोर्ट इन द पर्टिकुलर सीरीज. सो इस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमें फॉरेस्ट कवर के बारे में जानने को मिलता है पूरे कंट्री में. स्टेट वाइज क्या रिपोर्ट है? ट्री कवर, मैंग्रोव कवर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर, हर एक एग्रो फॉरेस्ट्री, हर एक चीज है कि हमें डिटेल्ड पिक्चर इसमें देखने को मिलती है. और इन शॉर्ट बात करें तो वेजिटेशन की या फॉरेस्ट की क्या हेल्थ है, ट्रीज की क्या हेल्थ है, क्या हमारा एक्सपेंशन हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है, कौन से स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा डिक्रीज में. सो ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पे स्टडी की जाती है. एक पूरा होलसम डाटा ले तो प्रेजेंट असेसमेंट में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे सामने आया है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि हमारे टोटल जोग्राफिक एरिया जो है कंट्री से उसमें से 25.17% है. सो दीज आर द डिजिट्स और फैक्ट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. पर्टिकुलरली अगर फॉरेस्ट कवर अकेले इंडिविजुअल उस पर बात करें तो हमारे पास है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 21.76% है. और ट्री कवर है हमारे पास 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 3.41% हमारे पास है. सो टोटल 25.17 था, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे भी आपको फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के बारे में पता होना चाहिए. लेकिन उससे पहले बात आती है कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, बिकॉज आप पूरी वीडियो लेक्चर में ये दो वर्ड्स बहुत ज्यादा सुनेंगे. सो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट कवर है वो कौन सा एरिया होते हैं. वो सारे एरियाज जिनके अंदर ट्री कवर जो है, कैनोपी डेंसिटी है, कितना है, मतलब जो ट्री कवर एरिया है, जो कैनोपी है वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%, और एंड हैविंग एन एरिया ग्रेटर और इक्वल टू 1 हेक्टर. सो अगर ये जो फैक्ट्स अगर वो सेटिस्फाई होता है 1 हेक्टर या 1 हेक्टर से ज्यादा या 10% जितना एरिया, उसमें से जो 10% एरिया है तो उसमें से ट्री कवर कैनोपी है, तो यस उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट कवर. सिचुएटेड का है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऑन अदर गवर्नमेंट लैंड हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल लैंड हो सकता है. वहीं दूसरी तरफ हमारा आता है ट्री कवर, जिसके अंदर वुडी वेजिटेशन रिसोर्सेज, चाहे वो पैचेस में हो, इंडिविजुअल ट्री है, लेकिन आउटसाइड कहाँ होना चाहिए, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरियाज ऑन ब्लॉक ऑफ लेस देन 1 हेक्टर, बिकॉज 1 हेक्टर से ज्यादा जो हो जाएगा दैट विल बी द फॉरेस्ट कवर, उसमें आ जाएगा. रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बेसिकली आप ये समझे जिस एरिया को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट किया गया हो ना. आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं ये एक चार्ट आपको दिया गया, पाई चार्ट. सो दिस इज द नॉन फॉरेस्ट एरिया, कितना है, 73.50 डन. एंड वहीं पे अगर फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो वी डू हैव 21.76%, स्क्रब इज 1.133%, ट्री कवर है 3.41%, एंड दीज आर ऑल द थिंग्स. तो आप देख सकते हैं टोटल अगर आप करोगे तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 25 पॉइंट समथिंग परसेंट. करेक्ट. सो यही हमने मेंशन भी किया था कि हमारे पास इतना फॉरेस्ट कवर है, इतना ट्री कवर है. ना फॉरेस्ट और ट्री कवर में हमें इंक्रीज क्या देखने को मिला है. सो अगर हम टोटल उस पर बात करें, सो टोटल उसमें जो हमें इंक्रीज देखने को मिला दोनों के केस में, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के अंदर, सो दैट इज बाय 1445 स्क्वायर किलोमीटर प्रीवियस ईयर असेसमेंट के हिसाब से. एंड इट इंक्लूड्स कितना, 156 स्क्वायर किलोमीटर से फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है और 1289 स्क्वायर किलोमीटर से हमारा क्या इंक्रीज हुआ, दैट इज द ट्री कवर. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज द टॉप स्टेट्स कौन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमें इंक्रीज देखने को मिला. तो सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की. हाईएस्ट एडिशनल क्या चीज, फॉरेस्ट एरिया कितने से हुआ है, 684 स्क्वायर किलोमीटर.
Then we do have the Uttar Pradesh 559 square kilometer, and on the third number we do have the Odisha जो 559 square kilometer, और उसके बाद है राजस्थान जो कि 394 स्क्वायर किलोमीटर से हमारा इंक्रीज हुआ है. सो दीज आर द डाटा जो कि हमें मिला है इस करंटली. तो अगर आपको पूछा जाए मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया में कहा है, छत्तीसगढ़ है फर्स्ट पे, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, देन वी डू हैव द उड़ीसा एंड देन वी डू हैव द राजस्थान. सिमिलरली बात किया जाए तो मध्य प्रदेश जो लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट और ट्री कितना है, अगर कंबाइंडली मान लीजिए अगर एक ज्योग्राफिक एरिया है हर एक स्टेट का, तो अगर आपसे ये पूछा जाए ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब अगर ज्योग्राफिकल एरिया 10 है तो 10 में से कितना पार्ट जो है आपका फॉरेस्ट और ट्री के अंदर है, तो हाईएस्ट हमें देखने को मिलता है 85,724 स्क्वायर किलोमीटर जो मध्य प्रदेश में है. अरुणाचल प्रदेश है 67083 स्क्वायर किलोमीटर, और महाराष्ट्र इट इज 65383 किलोमीटर. सो अगर नॉर्मली बात किया जाए तो स्टेट लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में कितना है, 77073. ये कंबाइंड है जो ऊपर डाटा दिया फॉरेस्ट और ट्री का. देन सेकंड लार्जेस्ट अरुणाचल प्रदेश 65882. फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है तो मतलब जो बाकी बचेगा 2000 समथिंग दैट विल बी द ट्री कवर. और छत्तीसगढ़ में कितना है 55,812 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज द फॉरेस्ट कवर. ना अगर बात किया जाए फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, तो लक्षद्वीप हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कितना 91.33%. मतलब क्या हुआ कि अगर लक्षद्वीप के पास 100% लैंड है तो उसमें से 91.33% जो है वो आता है हमारा फॉरेस्ट कवर के अंडर. मिजोरम का 85.34% हमारा टोटल जितना पूरा एरिया है मिजोरम का उसमें से 85.34% है दैट इज अंडर द फॉरेस्ट कवर. थर्ड पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो कितना 81.62%. प्रेजेंटली अगर बात किया जाए तो 19 स्टेट्स और यूटीज हैं जिनका 33% से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया है फॉरेस्ट के अंडर है, जिनमें से 8 ऐसे स्टेट है जिनके अंदर फॉरेस्ट कवर कितना है 75%. सो दीज आर द डाटा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा जो एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, वो हमने बोलते हैं लक्षद्वीप. अगर लक्षद्वीप का 100% एरिया उसमें से 91.33% जो है वो फॉरेस्ट है. सिमिलरली मिजोरम, सिमिलरली निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ना नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है दैट इज अबाउट द मैंग्रोव कवर. तो टोटल मैंग्रोव कवर की अगर हम बात करेंगे इंडिया में, सो विल बी हैविंग 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर पूरे जोग्राफिकल साइज में से 0.15% जो क्या है मैंग्रोव कवर है. उसके अंदर भी हमें तीन अलग अलग चीजें देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी डू हैव द वेरी डेंस मैंग्रोव्स, वो कितने किलोमीटर में है 1463.97 किलोमीटर ऑफ टोटल एरिया. मींस टोटल एरिया जितना मैंग्रोव का है, तो टोटल एरिया में से ये 4991 है, उसमें से 1463 कितना है दैट इज द वेरी डेंस. मींस 29.33% जो है टोटल मैंग्रोव में से दैट इज द वेरी डेंस. मॉडरेटली कितना है 1500.84 मींस 30.07%. ओपन मैंग्रोव्स कितने हैं 2026.87 दैट मींस द 40.60%. सो बाय डाटा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर के अंदर जो चीज कंप्राइज करती है दैट इज द ओपन मैंग्रोव्स. पर्टिकुलरली मैंग्रोव कवर की अगर चेंज में बात किया जाए लास्ट टाइम से तो कितना है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर लोअर है, कम हो चुका है मैंग्रोव कवर एज कंपेयर टू द 2021 रिपोर्ट. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो वी डू हैव द कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव हमें कहाँ देखने को मिलता है तो वेस्ट बंगाल के अंदर. देन वील बी हैविंग अंडमान एंड निकोबार है, दमन एंड दीव है, पुडुचेरी है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात में भी 23.32% हमें देखने को मिलता है, उड़ीसा में हमारे पास है 5.29% से, देन महाराष्ट्र वी डू हैव द 6.31%, अंडमान निकोबार 12.19, दमन एंड दीव दिया, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा 0.63%. सो ये हमारे पास डाटा रिलेटेड टू द मैंग्रोव कवर. रीजनल चेंजेस में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक्सपेंशन हुआ है 13 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ड्यू टू नेचुरल रीजनरेशन और प्लांटिंग कैंपेन्स. पर्टिकुलरली प्रिजर्वेशन जो स्टार्ट की गई कृष्णा, बापला, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट्स में, उनकी वजह से भी हमें ये एक्सपेंशन देखने को मिला. महाराष्ट्र में 4506 हेक्टर जो है वो एरिया ज्यादा बड़ा है अंडर द फॉरेस्ट कवर एंड ऑल, एंड रीजन क्या है नेचुरल रिप्रोडक्शन, और साथ ही में प्लांटेशन स्कीम्स के साथ आया महाराष्ट्र, पर्टिकुलर इन द राजगढ़ और पालगढ़ रीजन. प्रॉब्लम है गुजरात के साथ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 36 किलोमीटर स्क्वायर से. सो आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ, महाराष्ट्र में इंक्रीज हुआ, बट यस वी डू हैव डिक्रीज इन द गुजरात.
ग्रोइंग स्टॉक के अंदर बात करें तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट कितना है 6430 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एस्टिमेटेड है हमारे पास कि 4478.89 जो है दैट इज अंडर द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के अंदर है। और आउटसाइड आरएफए की बात किया जाए तो दैट इज द 1950.75 मिलियन क्यूबिक meters. So this is the data related to the growing stock. देन इंक्रीज अगर ग्रोइंग स्टॉक में बात करें लास्ट रिपोर्ट से 2021 से तो हमारे पास है 262 से, तो सेंट्रल है 32 मिलियन मीट्रिक क्यूब इन कंपेरिजन टू द जो 2021 की रिपोर्ट आई थी। इनसाइड फॉरेस्ट में 2.07% से इंक्रीज है, आउटसाइड फॉरेस्ट में 9.63% से इंक्रीज है। सो बेसिकली आउटसाइड फॉरेस्ट में हमें देखा जाए तो 171.40, इनसाइड में 90.92 ये हमें एरिया देखने को मिल रहा है। बैम्बू बियरिंग, सो बैम्बू इन इंडिया कितना एरिया करता है दैट इज 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड पर्टिकुलरली रिकॉर्डेड पे है तो 5227 स्क्वायर किलोमीटर्स। टिम्बर प्रोडक्शन की बात करें जाए तो ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू अ पोटेंशियल एनुअल टिम्बर यील्ड कितना है 91.51 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। सो सिर्फ आपको डाटा फैक्ट से ये चीज है कि बैम्बू इन इंडिया इट्स 1,54,670, ग्रोथ हैविंग इन रिकॉर्डिंग कितने से है 5227 स्क्वायर किलोमीटर हमारी ग्रोथ हमें सामने आई है। इन द लास्ट वी आर सीइंग अबाउट द कार्बन स्टॉक एंड कार्बन पूल स्टॉक ऑफ इंडियन फॉरेस्ट की अगर बात करें सो इट इज 7,285.5 मिलियन टन, अब इस टाइम पे बढ़ चुके हैं टू द 81.5 मिलियन टन से लास्ट असेसमेंट से, मींस लास्ट असेसमेंट में जितने भी थे उसमें से 81.5 मिलियन हमने और बढ़ा दिया है। इंडिया का जो टोटल कार्बन स्टॉक है वो है 30.43 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। इनफैक्ट मींस कि जो हमारा इंटेंशन है 2.29 बिलियन टन वो हम जल्द ही जो है अचीव कर लेंगे, ठीक है, वो हमने रखा था बाय द 2030, बट जिस हिसाब से हमें इंक्रीज देखने को मिला है सो यस विल बी हैविंग इट सून। देन so these are the facts and figures related to the ISFR report. ये data digits, I know this is something which you have to understand plus cram, but yes you have to be very much thorough with these all these facts because ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा स्टेट टॉप पे है, कौन सा स्टेट पीछे है, देन किस में डिक्लाइन, फॉर एग्जांपल हमने देखा गुजरात में एरिया डिक्लाइन हुआ है अंडर दिस ऑल वेजिटेशन एंड ऑल। सो यस दीज आर द फैक्ट्स, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, साथ ही वे हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीसीडी रिसर्च बैच, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।